Hello students and welcome to this new video. This is your part 2 of chapter number 1 of supplementary reader, and we were looking at the chapter of the tiny teacher. Now in the part 2 we'll continue with the next part of the chapter. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्वीन एंट मतलब जो एंट के अंदर जो चीटियों की रानी होती है ना, क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, उनको पीछे विंग्स होते हैं, दे कैन फ्लाई, विच शी कास्ट्स ऑफ मतलब वो अपने आप ही निकाल देती है वो, बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। तो जब वो एग्स ले करती है उससे पहले उनके विंग्स निकल जाते हैं, उनके पास एक पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं लेकिन वो निकाल देती है जब वो एग्स ले करती है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस बेटा। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। एग्स हैच मतलब एग्स पकते हैं, पकने के बाद वो ग्रब्स बनते हैं, बिकम ग्रब्स, छोटी छोटी चींटियां बनते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कुकून्स। ग्रब्स जो होते हैं वो कुकून बन जाता है। बेटा मैं बताता हूँ आपको, देखो कुकून क्या होता है, दिख रहा है आपको? ये रहा जो व्हाइटिश कवर आपको बाहर दिख रहा है ना बेटा, ये पिक्चर के अंदर ये व्हाइटिश कवर जो दिख रहा है वो है कुकून। ठीक है, ये है कुकून। Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants, और फिर हो जाते हैं complete ants, मतलब फिर बन जाते हैं वो ants. The life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. तो एक एंट हिल के अंदर एक ऑर्डिनरी एंट की लाइफ जो होती है वो कैसी है बेटा, कैसे कंपेयर की गई है? बुक से कंपेयर की गई है कि भाई वो एक बुक है जो हम कभी भी खोलते नहीं है। सेल्डम ओपन मतलब हार्डली कभी भी हम खोलते हैं, मतलब नहीं ही खोलते हैं। वो बुक ऐसी है। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जितनी भी पॉपुलेशन उसके अंदर एंट हिल में होती है, उनकी जो होती है क्वीन वो होती है मदर। ठीक है, द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। 15 सालों तक वो मदर एंट, क्वीन एंट रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। मैंने आपको बताया कि भाई उनको विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। फिर वो क्या करती है बेटा, वो अपने विंग्स होते हैं ना वो बाइट कर जाती है, वो अपने आप ही निकाल देती है वो। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जब उनकी वेडिंग होती है उसके बाद वो निकाल देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। तो ये जो फ्लाइट होती है बेटा, ये जो उड़ने का आखा पूरा प्रोसेस होता है वो कब होता है? ऑन अ हॉट समर डे। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। तो क्वीन अपना नेस्ट छोड़ के, क्वीन जहाँ पे है वहां से निकल के मेल एंट को मिलने के लिए जाती है। और ड्रोन मतलब वो जो होता है ना एरोप्लेन जैसा, जिसके बहुत बड़े पंखे होते हैं पीछे, तो उसको हम ड्रोन बोलते हैं। हाई अप इन द एयर, ऊपर हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, वो जब अर्थ पे वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। वो विंग्स में मतलब वो विंग्स जो होते हैं वो चबा जाती है वो। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और कुछ काम नहीं करती है, खाली एग्स ले करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स फिर हैच होते हैं एंड ग्रब्स कम आउट, उसमें से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, तो सोल्जर जो होते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना है उसका ध्यान रखते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स उनको खिलाते हैं और उनको क्लीन करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो वो उनको लेके भी जाते हैं बाहर हर रोज, एयरिंग के लिए, हवा हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए, और सनशाइन उनको मिले इसलिए वो बाहर लेके जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्ते के बाद, ग्रब्स बिकम कुकून्स। ग्रब्स जो होते हैं वो कुकून्स बन जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे पिक्चर में हमको दिख रहे हैं कि भाई एंड्स जो है वो कुकून्स को लेके जा रहे हैं बाहर। Grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. तो वो कुकून बन जाते हैं और खाने और किसी भी एक्टिविटी वो करते नहीं, कुछ हिलते मिलते कुछ भी नहीं है, वो खाने के बिना और मुंह एकदम हिले बिना 3 वीक तक, 3 हफ्ते तक ऐसे ही रहते हैं। देन द cocoons ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और फिर cocoons जो होते हैं वो टूट जाते हैं और एंड्स निकलते हैं उससे बाहर, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना हमको,
कुकुन टूटा हुआ है, उसमें से एंट निकल रही है बाहर। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो अभी टाइम हो गया, जब एंड्स निकल गए हैं, नए नए एंड्स निकल गए हैं, तो उनको टीचिंग और ट्रेनिंग देने के लिए उनका समय हो गया है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो नए जो एंड्स होते हैं वो अपनी जो फर्ज होती है, अपनी जो ड्यूटीज होती है, वो जो एंड्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, एज वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, सोल्जर्स के काम कर रहे होते हैं, बिल्डर्स के काम कर रहे होते हैं, क्लीनर्स के काम कर रहे होते हैं, तो ये सब काम वो उनसे सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, तो उनको थोड़े कुछ वीक्स लगते हैं ट्रेनिंग में, और वो उसके बाद द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो वो जो छोटी छोटी एंड्स होती है वो रेडी हो जाती है जो बिग वर्ल्ड, बड़ा सा जो वर्ल्ड है उसमें काम करने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. एंट हिल खाली एंट्स का ही घर नहीं होता है, लेकिन और बहुत ही और कई क्रिएचर्स का वो घर होता है, और कई कीड़ों का घर होता है, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स। तो एंट्स की अलग अलग ब्रीड्स का घर होता है वो, और ग्रीन फ्लाई, ग्रीन कलर का जो होता है ना ग्रास हॉपर जैसा, उनका भी ये घर होता है। बीटल्स मतलब कीड़े, तो कीड़े का भी यहाँ पे घर होता है। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? क्यों भाई ऐसे बाहर के creatures अपने नेस्ट में वो रहने दे रहे हैं ants? For several reasons. बहुत सारे ऐसे reasons हैं। कौन से reasons है देखते हैं। Some give off smell pleasant to the ants senses. तो ऐसे जीव जो होते हैं जिसमें से स्मेल आती है, जिसको ants पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो रहने देते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, तो और बहुत ऐसे क्रिएचर्स हैं जो उनको बढ़िया से जूसेस देते हैं, तो उससे वो इसीलिए रहने देती है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग। और बहुत सारे जो क्रिएचर्स होते हैं वो उनके खाली पेट्स की तरह से और प्ले थिंग्स, उनसे खेला जाता है, ऐसे वो रखते हैं। लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स रखते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स, वैसे एंड्स रखती है एज पेट्स बहुत सारे क्रिएचर्स। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। तो एंड्स की काउ कौन है बेटा, ग्रीन फ्लाई। ठीक है, ग्रीन फ्लाई में से एंड्स, मतलब ग्रीन फ्लाई जो होती है वो एंड्स की काउ होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटेने। तो एंड्स उनको ट्रेन करते हैं कि भाई उनको हनी ड्यू मिले, मिल्क जैसा होता है वो, तो उनको हनी ड्यू मिले, ऐसा एंड्स उनको ट्रेन करती है कि भाई उनका एंटेना जब उनसे टच करेगी ग्रीन फ्लाई से तो उनको हनी ड्यू मिलेगा। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। तो वो ऐसे ही मिल्क निकालते हैं जैसे हम काउ से मिल्क निकालते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंड्स हैव। क्या इंसानों ने चींटियों जितना सीखा है। Perhaps they have, हाँ शायद सीखा होगा, but they haven't put their learning to good use। तो उन्होंने जो भी सीखा है वो अच्छे के लिए वो यूज नहीं कर रहे हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher। तो अभी भी ये टाइनी टीचर मतलब एंट, तो ये एंट की जब हम बात करते हैं तो ये एंट से अभी भी हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है। हार्ड वर्क सीखना है ना, मेहनत करना सीखना है। सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी सीखना है कि भाई हमको हमारा फर्ज जो है, हमारी जो फर्ज है वो हमको निभानी चाहिए, हमारी ड्यूटी निभानी चाहिए, और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ निभानी चाहिए, बहुत ही परफेक्शन के साथ निभानी चाहिए हमारी ड्यूटी। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए। केयर फॉर द यंग वन, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए हमको केयर करनी चाहिए। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और अबव ऑल मतलब क्या, कि सबसे बढ़िया क्या चीज है हमको सीखने को जो एंड से मिलती है वो, कि अ फर्म लॉयल्टी, एक मजबूत देश प्रेम है ना, जो आप जिस भी जमीन पे रहते हो उस जमीन के साथ एकदम वफादारी रखनी है। फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर। हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो डेटा 1 2 3 4 5 यही सीरीज में क्वेश्चन आंसर्स मेरे पीडीएफ में है। आपसे पीडीएफ अभी शेयर करता हूं मैं आपको, आपके स्क्रीन पे अभी पीडीएफ आएगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो भाई आंसर है आफ्टर 2 or 3 weeks अ ग्रब बिकम्स अ कोकून।
and after another 3 weeks the cocoon breaks and complete ant appears. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब, कितना टाइम लगता है ग्रब को एक कंप्लीट एंट बनने में. ग्रब 2 या 3 हफ्तों के बाद कुकून बनता है और फिर 3 हफ्तों के बाद कुकून जो होता है वो कंप्लीट एंट बनता है. इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो फिर आप पॉज करके ये आंसर लिख दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, क्यों वर्कर एंड्स ग्रब्स को कैरी करते हैं. द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो वर्कर एंड्स जो होते हैं वो ग्रब्स को हर रोज एयरिंग के लिए, हवा लेने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और सनशाइन दिखाने के लिए, सनशाइन लेने के लिए लेके जाते हैं. स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन्ड फॉर. द न्यू एंड्स आर ट्रेन्ड एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा. तो नए जो एंड्स हैं वो कैसे ट्रेन किए जाते हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. तो भाई नए एंड्स को ट्रेनिंग क्या दी जाती है, वर्कर्स की, सोल्जर्स की, बिल्डर्स और क्लीनर्स की ट्रेनिंग दी जाती है. नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स. तो भाई यहाँ पे हमको वही अभी ये बात की हमने, सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. तो ये हमको लिखना है, सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. ये है आपका आंसर. पॉज करिए, लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. ऐसे 3 चीजें बताइए जिस जो हम टाइनी टीचर से सीख सकते हैं. गिव रीजन फॉर चूजिंग दिस आइटम. 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. तो सेंस ऑफ ड्यूटी, हमको हमारी फर्ज जो आती है ना, वो हमको समझनी चाहिए. डिसिप्लिन समझना चाहिए, क्लीनलीनेस हमको रखनी चाहिए और हमारी जमीन के साथ हमको वफादार रहना चाहिए. लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. दीज आर द क्वालिटीज दैट मोस्ट ह्यूमंस लैक. तो ऐसी ये सारी क्वालिटीज जो है जो बहुत सारे इंसानों में नहीं होती है, तो ये हमको डेवलप करनी चाहिए. लिख दीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. आपकी मैं टेक्स्ट बुक खोलता हूँ. टेक्स्ट बुक में हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स देखे कॉम्प्रिहेंशन चेक के. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंड एज पेट्स. अभी भी आप अगर एंड्स को एज पेट्स रखोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. तभी ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स आपके स्क्रीन पे. व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंड्स एज पेट्स. थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए जिससे आपको मदद रहे. यस. तो भाई आंसर हमारे पास आ गया है. क्या है भाई आंसर, देखिए ये रहा आपका आंसर. पॉज करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. What problems are you likely to face if you keep ants as pets? तो keeping ants as pets is not an easy task. हमको ants pets की तरह हम अगर रखते हैं तो बहुत ही easy नहीं होगा वो. They will create disturbances at every step. हर एक step पे वो हमको problem करेंगे. They will walk all over the way. हर जगह पे वो चलने लगेंगे. They may bite us frequently. वो हमको बाइट भी कर सकते हैं. They may destroy our household things.
हमारी जो भी घर की चीजें हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो, है ना, उधई होती है ना जो डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑल द टाइम वी विल हैव टू कीप एन आई ऑन देम, हमेशा हर टाइम पे हमको उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। दिस विल हैम्पर अवर डेली वर्क, तो हम हमारा डेली वर्क नहीं कर सकेंगे। हमारा हैम्पर का मतलब क्या, दिस विल डिस्टर्ब अवर डेली वर्क। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, when a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers? Ants feelers, आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। Ants feelers are their communicators when they meet their फेरिलोज। फेरिलोज नहीं होगा बेटा, फेलोज आएगा। फेलोज मतलब फ्रेंड्स, उनके जो साथ हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ants feelers are their communicators when they meet their fellows. First they greet them, वो एक दूसरे से ग्रीट करते हैं। ग्रीट मतलब हम जैसे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो वैसे वो फीलर्स को टच करके ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। दे ऑल्सो गेट एन एक्सचेंज ऑफ अबाउट फूड एंड देयर डेस्टिनेशन, तो उनको एक्सचेंज भी किया जाता है। क्या एक्सचेंज किया जाता है, किस बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होती है फूड की और उनके डेस्टिनेशन की, वो कहाँ पे जा रहे हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज होती है। खाने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो, और अपने डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई वो खाना कहाँ पे है, खाना है, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। वापिस हम आते हैं टेक्स्ट बुक पे। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसाइट द पोएम। भाई हमको बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, होल, कैनल, नेस्ट, एंड हिल, स्टेबल। तो यहाँ पे हमको वो ब्लैंक भरनी है। तो लेट अस सी। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सोल्जर्स तो बैरक्स में रहते ही हैं, वो तो हमने ऊपर के चैप्टर में भी बात की थी। एंड बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं भाई, होल में रहते हैं, कैनल में रहते हैं, नेस्ट, नेस्ट, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर आएगा नेस्ट। चलो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं नेस्ट, ठीक है। चलो ओके। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ डैश, भाई स्नेक कहाँ पे रहता है? स्नेक स्टेबल में रहता है? नहीं, स्टेबल में तो घोड़े रहते हैं। एंट हिल में, एंट हिल तो एंट रहते हैं। नेस्ट में रहते हैं, नेस्ट में तो बर्ड्स रहते हैं। कैनल, कैनल तो कुत्तों के लिए होता है। होल, यस वेरी गुड। तो मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ होल, यहाँ पे आंसर आएगा एक्चुअली होल। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ डैश, तो हॉर्स भाई कहाँ पे रहता है? हॉर्स होल में रहता है? नहीं, होल में स्नेक रहता है। कैनल में, कैनल में कुत्ते रहते हैं। नेस्ट एंड हिल, स्टेबल, स्टेबल में रहते हैं घोड़े। टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ, तो डॉग कहाँ पे रहता है भाई? मैंने बता दिया था आपको, कैनल में, ओनली इन अ कैनल। टू से हाई टू एन एंट, अगर आपको एंट को हाई बोलना है, यू मे हैव टू क्लाइंब एन, तो क्या चढ़ना पड़ेगा भाई? एंट हिल, वेरी गुड। तो इस यहाँ पे हमको पता चला कि बर्ड नेस्ट में रहते हैं, स्नेक जो है वो होल में रहता है, हॉर्स जो है वो स्टेबल में रहते हैं, डॉग्स कैनल में रहता है, और एंट एंट हिल में रहते हैं। चलो भाई आप फोटो खींच लीजिए इसका, या तो लिख दीजिए पॉज करके। मैं रब करता हूँ आंसर्स इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज हमको दी गई है, अ मैटर ऑफ टंग। जब हम टंग की बात करते हैं ना, जबान की, तो उसको क्या होता है? इन ह्यूमंस द टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ह्यूमंस, हम टंग कैसे यूज करते हैं बेटा? ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं वो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग, swallowing और स्पीकिंग, तो वो हमको च्यू करने में, खाना चबाने में, swallow करने में, खाना निगलने में, एंड स्पीकिंग, बोलने में भी हेल्प करती है।
Some animals like the frog and the chameleon use the tongue to catch prey. ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग, कैमिलियन, वो क्या करते हैं बेटा, अपने टंग को यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं कैच करने के लिए, किसी छोटे से जीवित क्या बोलते हैं उनको, किसी भी कीड़े को या किसी को भी पकड़ने के लिए फ्रॉग और कैमिलियन क्या करते हैं, अपना टंग यूज करते हैं, है ना, झपट्टा मारते हैं अपने टंग से। द कैमिलियंस टंग इज सो लॉन्ग दैट इट कीप्स इट फोल्डेड इन द माउथ। तो भाई कैमिलियन की जो टंग होती है वो इतनी लंबी होती है कि अपनी माउथ में फोल्डेड रखता है अंदर, बट इट कैन फ्लिक इट इन एंड आउट एट लाइटनिंग स्पीड। तो वो क्या कर सकता है बेटा, इट कैन फ्लिक इट इन मतलब तुरंत ही इन एंड आउट, है ना, तुरंत ही इन एंड तुरंत ही इन एंड आउट, वो एकदम फास्ट एट अ लाइटनिंग स्पीड, बहुत ही फास्ट कर सकता है। द स्नेक यूजेस इट्स टंग टू स्मेल। स्नेक क्या करता है भाई, अपनी टंग यूज करता है सूंघने के लिए, स्मेल के लिए। द रेप्टाइल फ्लिकर्स इट्स टंग इन एंड आउट। रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब स्नेक क्या है, स्नेक इज अ रेप्टाइल। तो उसकी टंग जो होती है वो इन एंड आउट करता है, उससे पता चलता है उसको। ईच टाइम कैरिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स टू एन ऑर्गन। तो उसके सराउंडिंग्स में जो भी मॉलिक्यूल्स हवा में है वो टंग पे फील करता है और वो अंदर जाता है। एक ऑर्गन होता है उसके माउथ के ऊपर जिसको हम बोलते हैं जैकॉब्सेंस ऑर्गन। जैकॉब्सेंस ऑर्गन में वो टंग को टच करता है और तुरंत ही उसको सब पता चल जाता है, उसके सराउंडिंग में क्या है, कौन है, स्मेल कर सकता है वो सब चीज। तो भाई टंग से कैसी कैसी चीजें एनिमल्स करते हैं, देखिए। द ब्लू व्हेल हैज द लार्जेस्ट टंग। ब्लू व्हेल की जो टंग होती है वो सबसे बड़ी होती है, विच कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट। एलिफेंट के वजन जितनी उसकी टंग होती है ब्लू व्हेल की। तो बहुत ही बढ़िया चीज दी गई है, ये हमारा जीके है बेटा, जनरल नॉलेज, कि कौन से एनिमल्स अपनी टंग कैसे यूज करते हैं। भाई फ्रॉग और कैमिलियन जो है वो अपनी टंग प्रे पकड़ने के लिए, मतलब उनका शिकार पकड़ने के लिए यूज करते हैं। कैमिलियन जो है वो फोल्डेड रखता है अपनी टंग और तुरंत ही फ्लिक कर सकता है। स्नेक अपनी टंग स्मेल के लिए यूज करता है, वो अपनी टंग बाहर निकाल के हिलाता है और फिर अंदर लेके जाता है। एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं जेकॉब्सन्स ऑर्गन, वहां पे टच करता है और उसको स्मेल आ जाती है। ब्लू व्हेल की टंग इतनी बड़ी होती है कि उसका जो वजन होता है वो एक एलिफेंट जितना होता है। तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, द टाइनी टीचर। टीचर्स मतलब क्या, जिससे हम कुछ सीखते हैं। एंड्स यहाँ पे हमको एक टाइनी टीचर बताए गए थे। एंड से हम क्या सीख रहे हैं बेटा, एंड से हम यहाँ पे सीख रहे हैं हार्ड वर्क करना, है ना, मेहनत करना। सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब हमारी जो फर्ज होती है वो हमको निभाना, हमारी जो ड्यूटी होती है ना, वो निभाना। डिसिप्लिन में रहना, वो भी हमको एंड के पास से सीखना है कि भाई हम परफेक्ट रहना है, टाइम टू टाइम काम करना है और बहुत ही परफेक्ट काम करना है। क्लीनलीनेस मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना, वो हमको एंड से सीखना है। और हमारे यंग वंस के लिए केयर करना, हमसे जो छोटे हैं उनके लिए हमको केयर करना है, वो हमको सिखाते हैं ये टाइनी टीचर। ओके स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ समथिंग न्यू। बाय बाय।